नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेन सिंह। आज हम कल से जो शुरू हो रहा है 1 जून से नामांकन भरने की प्रक्रिया मतलब राज्यसभा चुनाव के लिए, उस पर चर्चा करेंगे कि आखिर उसका परिदृश्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी के 2 सीट तय हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर अभी भी उलझन की स्थिति बनी हुई है। उलझन की स्थिति इसलिए कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, फिर उसको साथ देते हैं कि नहीं देते हैं, सुन रहे हैं कुछ विधायकों में भी नाराज़गी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने विधायकों की बाड़ेबंदी मतलब विधायकों को घेरना शुरू कर दिया, विशेषकर उन विधायकों को जिन पे जरा भी शक है कि वे पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करेगा उम्मीदवार पर कि उम्मीदवार कौन है कांग्रेस का। इस पर पूरी निगाहें सबकी लगी हुई हैं। यदि कोई बड़े नेता जैसे माने कमलनाथ या और कोई है तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी 2-3 दिन में अपना उम्मीदवार घोषित कर दे। लेकिन यदि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई नया नेता आता है तो उसके लिए फिर पार्टी थोड़ा सा समय लेगी। मुझे लगता है उसकी घोषणा फिर 7 जून को होगी, उसके पहले नहीं कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खेला कर जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कर दिया है कि भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मतलब अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मिलने के बाद उन्होंने एक सूची सौंपी है कि 8-10 लोगों की कौन कौन हैं दावेदार किनको भेजा जा सकता है। हालांकि निर्णय तो पार्टी हाईकमान को लेकर लेना है, लेकिन प्रदेश की तरफ से जो सूची उन्होंने दी है उसमें जो चर्चा हुई है उसमें अभी तक यही चर्चा है कि भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन एक राजनीति है, एक राजनीति भी हो सकती है कि कांग्रेस को अंधेरे में रखा जाए और फिर अंतिम समय में जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार घोषित कर दे, कोई ऐसा कमजोर उम्मीदवार जिस पे आसानी से भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार जिताकर, तब फिर नई गणित शुरू हो जाएगी, भाजपा जो खेला करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के हर कदम पर बहुत नज़दीकी नज़र रख रही है, एक-एक चीज़ पर नज़र रख रही है। उनके कई वरिष्ठ नेता भी नज़र रख रहे हैं कांग्रेस क्या कर रही, किसको उम्मीदवार बनाई जा रही। बीच में अभी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर छिंदवाड़ा गए थे, वहाँ कई कांग्रेस विधायकों ने उनसे मुलाकात की, इसको लेकर भी चर्चा सरगर्म हो गई। लेकिन चूंकि विधानसभा अध्यक्ष है तो एक प्रोटोकॉल के नाते विधायक उनसे मिलने जाते हैं। लेकिन चूंकि राज्यसभा का समय चल रहा तो चर्चा होना स्वाभाविक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी क्या होगा, कल से असली खेल शुरू हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार दिल्ली होके आए हैं, मिल भी आए हैं। इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से भी बातचीत हुई है। तो ये माना जा रहा है कि दोनों से राज्यसभा चुनाव को टिकटों को लेकर बातचीत हुई है। उसमें सब चीज़ क्षेत्रीय जाति सब समीकरण लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, कौन बेस्ट उम्मीदवार हो सकता है। अब कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, इससे कई नामों की चर्चा है। सबसे पहला नाम है कमलनाथ का। वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय राजनीति में उनका अलग दखल है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, लंबे समय केंद्रीय मंत्री रहे। और जो नाम चर्चा में है पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, हालांकि वो मना कर चुके हैं, इसलिए संभावना कम है दिग्विजय सिंह जाएं। एक नाम है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का, वो खुद भी लोग नाम हैं, लेकिन उनके नज़दीकी स्रोत बता रहे हैं कि जीतू पटवारी राज्यसभा जाना नहीं चाहते हैं। एक और बड़ा नाम है CWC सदस्य कमलेश्वर पटेल का। वो जातिगत समीकरणों के हिसाब से अपना प्रयास कर रहे हैं। OBC पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज के बड़े नेता हैं और विंध्य प्रदेश में कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या भी अच्छी है। उसके साथ ही वहाँ से लगी हुई सीटें पर भी वहाँ इनका प्रभाव उत्तर प्रदेश की, जिससे कि ये होगा कि अगर किसी कुर्मी जात के नेता को चुनाव टिकट दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी सीटों पर मिल सकता है। क्योंकि वहाँ भी उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी मार्च 27 में चुनाव होंगे, इसलिए उनका भी नाम तेजी चल रहा है। अनुसूचित जाति वर्ग से सज्जन वर्मा का भी है। सज्जन वर्मा पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें प्रदेश में मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं और कई बार विधायक रहे थे, उनका भी नाम चल रहा है। अब कौन होगा अंतिम फैसला तो पार्टी हाईकमान करना है। दिल्ली की नज़र मीनाक्षी नटराजन पर भी है, वो भी महिला चेहरा है और सांसद भी रह चुकी हैं, पार्टी हाईकमान की नज़दीक मानी जाती हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी काफ़ी नज़दीक मानी जाती हैं, तो उनका भी नाम है। या कोई और नेता भी वहाँ से आ सकता है दिल्ली से। लेकिन ये इस बार मैं आप फिर बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है
इस चुनाव में निकाल लेंगे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि कांग्रेस कुल जो स्थिति है 58 मत चाहिए विधायकों की। कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, जिसमें 3 तो मत दे ही नहीं सकते। अब बाकी बचते हैं 61। अगर 4-5 भी इधर उधर हो गए तब मुश्किल हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी लगातार कई विधायकों पर नज़र रख रही है कि जो भी विधायक हैं कांग्रेस के, वो कहीं न जाएं इधर उधर। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बाड़ेबंदी शुरू कर दी। सब वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई, जो जिनसे जुड़ा हुआ कहीं इधर उधर न जाए, सब एक साथ रहें, पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय ले उसके साथ रहें। अब आपको एक बात और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची दी है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम है मध्य प्रदेश के नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का। कैलाश विजयवर्गीय जी अगर नाम गया है तो इसका मान के चलिए कैलाश विजयवर्गीय केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं और राज्यसभा में जाएंगे, अन्यथा उनका नाम भेजने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। हो सकता है नाराज चल रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पार्टी इग्नोर कर देगी। अगर उनका नाम गया है तो मुझे लगता है अभी तक हाई कमान की अनुमति के बिना नहीं गया होगा। इसके अलावा पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अरविंद सिंह भदौरिया, लाल सिंह आर्य ये का भी नाम है। इसके अलावा रंजना बघेल जो पूर्व मंत्री हैं उनका भी नाम है। केंद्रीय मंत्री जिनका कार्यकाल खत्म हो गया है, मुरुगन का भी नाम है। अब साथ ही पूर्व संगठन महामंत्री अरविंद मेनन का भी नाम बताया जाता है। अरविंद मेनन पिछले काफ़ी समय से सक्रिय थे मध्य प्रदेश में, उन्हें आकर पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की। अब मुलाकात क्या हुई इसका नहीं बता सकते, लेकिन उन्हें अपने मध्य प्रदेश में सक्रियता बढ़ाई है, तो एक उनका भी नाम है। लेकिन फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है। मुझे लग रहा है कि जो एक नाम तो कैलाश विजयवर्गीय तय है कि कैलाश विजयवर्गीय का नाम सूची में भेजा गया है, और दूसरा कौन होगा पार्टी हाईकमान को तय। तीसरे नाम को लेकर प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मना कर चुके हैं कि भाजपा तीसरा उम्मीदवार नहीं बताएगी, लेकिन राजनीति में कब गुगली घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। कि राजनीति के पिच बहुत ही खतरनाक, देखने को सपाट दिखती है लेकिन बहुत खतरनाक है, कब गेंद कहाँ घूम जाए उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मुझे लगता है कि इस मामले में काफ़ी सोच समझकर पार्टी निर्णय लेगी। अब कांग्रेस पार्टी भी एक एक पर नज़र रखी, सब वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है, किसी तरह एक सीट बच जाए, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी एक सीट भी नहीं बचा पाती तो इसका असर जो 2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव बहुत पड़ेगा। जनता ये कहेगी कि भाई जो अपने विधायकों को आप लोग नहीं जोड़ सकते, बचा सकते, जनता की मांग क्या पूरी करे, जनता कैसे आप पर विश्वास करे, विधायकों आप विश्वास नहीं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, विशेषकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के लिए बड़ी चुनौती है यह सीट बताना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई मौका भी नहीं छोड़ना चाहती है। अब होगा कौन, ये तो पार्टी हाईकमान तय करना है। लेकिन इतना बता दूं, अगर कमलनाथ जी आते हैं तो निश्चित रूप से इसकी घोषणा 2-3 दिन में हो जाएगी। अगर कोई और नेता आता है तो इसके लिए पार्टी 7 तारीख को ही अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। भाजपा की उम्मीदवार की घोषणा जरूर जल्दी हो जाएगी। तीसरी सीट के लिए अगर होती है तो फिर बाद में चर्चा होगी। अब इस मामले को लेकर जब मैंने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री अमित शर्मा से बात की, सुनिए अमित शर्मा ने क्या कहा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, मध्य प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश के विधायक और तमाम वो तैयारी में हैं, और चीजें निश्चित तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस बिखरी हुई है, टूटी हुई है, ये एकता का परिचय पहले भी दिया और इस बार भी जो सीट हमारे अधिकार की है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो संतुलन बिगड़ा है, वो जो मानसिक संतुलन बिगड़ा, उस संतुलन को धक्का लगेगा। अमित शर्मा के बाद प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने इससे बात की। उन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस किस तरह अपना घेराबंदी कर रही है अपने विधायकों को बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हैं इसमें और हमारी पूरी तैयारी है, और जैसे ही हमारा जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो नाम तय करेगी, उसके पश्चात हम नामांकन की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। कि कांग्रेस का तो पूरा घर डिस्टर्ब्ड है, कांग्रेस एक कलह का कुनबा बन चुका है, तो उनको अपने लोगों पर विश्वास ही नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अब तीसरी सीट के लिए वो जिस नाम को भी लेके आएंगे तो उसके विरोध में जो गुट होगा वो सैबोटेज कर सकता है। इसीलिए ये सब कांग्रेस को देखना है। हमारे यहाँ तो सब व्यवस्थित है, हम अपनी 2 सीटों के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आपने सुना दोनों पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, सबने अपना अपना पक्ष रखा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।